श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरस्विहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से मुखिया श्री गोकुलदास जी का चरित्र। मुखिया श्री गोकुलदास जी, दीक्षा के उपरांत नाम श्री हर्ष प्रिया जी, वृंदावन। मुखिया श्री गोकुलदास जी का जन्म संवत 1935 में राजस्थान के महुआ ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। रूप, गुण और भक्ति भाव में वे साधारण बालकों से बिल्कुल भिन्न थे। 12 वर्ष की अवस्था में ही वे भरतपुर के लाला महाराज के मंदिर के श्री रेवती शरण दास बाबा से दीक्षा ग्रहण कर उनकी सेवा में रहने लगे। एक दिन एक रामलीला मंडली के स्वामी की उन पर दृष्टि पड़ी। श्री रेवती शरण दास बाबा के पास जाकर वे बोले, मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, यदि आज्ञा हो तो कहूँ। अवश्य कहिए, बाबा ने उत्तर दिया। स्वामी ने कहा, आपके इस बालक को देख मुझे प्रेरणा हो रही है कि यदि ये मंडली में राम का स्वरूप बना करे तो अच्छा हो। रूप, गुण, शील और स्वभाव में ये कितना कुछ राम के अनुरूप है। राम के स्वरूप में इसे देख लोगों को लगेगा जैसे साक्षात श्री राम का ही लीला में आविर्भाव हुआ है। मेरी ये प्रार्थना है कि रामलीला के दर्शक भक्तों का सुख विधान करने के हेतु आप इस बालक को कुछ दिन के लिए मुझे दे दें। बाबा कुछ असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, इस बालक को थोड़े दिनों के लिए मैं आपको देने में मुझे जो कष्ट होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, पर यदि इसके द्वारा भक्त समाज की कुछ सेवा हो सकती है तो आप इसे अवश्य ले जाइए। गोकुलदास जी को गुरुदेव की आज्ञा से ये सेवा स्वीकार करनी पड़ी। थोड़े ही दिनों के अभ्यास के पश्चात वे राम जी का बड़ा सुंदर अभिनय करने लगे। उनका अभिनय इतना स्वाभाविक और भाव भक्ति से भरा होता कि लोग उसे देख देह गेह की सुध भूल जाते। उसके कारण मंडली की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। कुछ विद्वेषी लोगों को ये देख ईर्ष्या हुई। वे मंडली को नीचा दिखाने की सोचने लगे। एक दिन भरतपुर में मंडली को धनुष यज्ञ की लीला करनी थी। उसके लिए धूमधाम से तैयारियां की गई। एक धनुष भी बनाया गया जो आसानी से टूट सकता था। विद्वेषी लोग भी बाहर से उत्साह दिखाते हुए तैयारी में जुटे थे। धनुष देखकर उन्होंने कहा, यह धनुष ठीक नहीं, इसे भली प्रकार स्वर्णिम गोटे से सजा कर रखना चाहिए। हमें दीजिए, हम इसे सजा कर लाएं। स्वामी ने कहा, अब समय अधिक नहीं है, गोटा आदि लगाने में विलंब होगा, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए। आप चिंता न करें, हम इसे झट सजाकर लीला के पूर्व मंच पर रख देंगे। इतना कह वे लोग धनुष ले गए। उन्होंने पहले से ही लोहे का धनुष बनवाकर उस पर गोटा लपेटकर और सुंदर फूलों से उसे सजाकर रख छोड़ा था। उस धनुष को लीला के समय मंच पर ले जाकर रख दिया। लीला प्रारंभ हुई। एक एक कर राजा आए और धनुष से जूझ कर परास्त होने का अभिनय कर चले गए। जनक जी विषाद भरी वाणी में बोल पड़े, अब जिन को भाके भटमानी, बीर बिहिन नहीं मैं जानी, तजहु आस जिन निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई भी वीरता का अभिमानी मेरी बात का बुरा न माने। मैंने जान लिया कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं। सीता के विवाह की आशा से आए देश विदेश के राजाओं, तुम अब उसके विवाह की आशा छोड़ अपने अपने घर जाओ। विधि ने सीता के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा। तब विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, अब समय आ गया है। शिव जी का धनुष तोड़कर जनक का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुन मंच रूपी उदयाचल पर राम रूपी बाल सूर्य उदय हुए। उन्हें देख सीता जी का हृदय कमल खिल गया। व्याकुल व्याकुल भाव से मन ही मन शिव और दुर्गा को मनाने लगी। फिर गणेश जी से प्रार्थना कर कहने लगी, गण नायक वरदायक देव, आज लगे किन्हूँ तुम सेव। बार बार विनती सुन मोरी,
करहु चाप गरुता अति थोरी। हे वर देने वाले देव श्री गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। मैं बार बार विनती करती हूँ कि धनुष की गरुता बहुत कम कर दीजिए। उसी समय राम ने एक बार सीता जी की ओर देखा, फिर एक बार धनुष को ऐसे देख जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखे उसे फुर्ती से उठा लिया। तब विद्वेषी जन ये सोचकर प्रसन्न होने लगे कि अभी तक धनुष के बदले जाने के राज का किसी को पता नहीं चला है और राम की और रामलीला मंडली की किरकिरी अब होने ही वाली है। राम अपनी सारी ताकत लगाकर हार जाएंगे, फिर भी धनुष नहीं टूटेगा, धनुष यज्ञ असफल हो जाएगा। पर लेत चढ़ायत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहु छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को लेते चढ़ाते और जोर से खींचते किसी ने नहीं देखा। एक भयंकर ध्वनि हुई और राम ने बीच से धनुष तोड़ दिया। दर्शकों की जय जयकार ने आकाश गूंजा दिया। विद्वेषी लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे और लज्जित हो उसी समय वहां से खिसक गए। पीछे टूटे हुए धनुष को देख उनकी कारस्तानी का पता चल गया। सबको आश्चर्य हुआ कि गोकुलदास से लोहे का धनुष तिनके की तरह कैसे टूट गया। गोकुलदास ने को स्वयं भी इसका कुछ पता नहीं। उन्होंने तो साधारण बांस का बना जान उसे उठाया था और यही जानकर बिना किसी परिश्रम से तोड़ डाला था। पर टूटे हुए धनुष को देख उन्हें ये समझने में देर न लगी कि धनुष उठाया उन्होंने, तोड़ा राम जी ने। प्रभु की अपनी ऊपर इतनी कृपा देख उनका मन उनके चरणों में रम गया। संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई। उन्होंने सारा जीवन उन्हीं का भजन और चिंतन करने का निश्चय किया। इतने कृपालु प्रभु को पाकर फिर संसार का भजन और चिंतन क्या करना। गुरुदेव से विरक्त वेश लेकर वे वृंदावन चले गए और यमुना तट पर श्री जी के बगीचे में रहकर गोपाल मंत्रराज की साधना में लग गए। समाज गायन में वे बड़े प्रसिद्ध हुए। उनके श्री युगल शतक और श्री महावाणी जी के समाज गायन से प्रसन्न हो जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी ने उन्हें बनखंडी महादेव के पास स्थित छोटी कुंज की सेवा प्रदान की। तब से वे छोटे कुंज में रहने लगे। उन्होंने राधा कृष्ण के और हंस भगवान से लेकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी तक के आचार्यों के अनेकों बधाइयों के पदों की रचना की। पदों में हर्ष प्रिया की छाप दी है। विक्रमी संवत 1975 श्रावण कृष्णा सप्तमी को उन्होंने श्यामा श्याम की नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।